हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.16 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि सारे क्वेश्चन में मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन के गवाने का जो बुक है उस चैप्टर से मैं सॉल्व करा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद जो आगे के चैप्टर होंगे उनके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे से, कोई भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको मालूम चले कि जो इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे एक क्वेश्चन कैसे डिफरेंट है, अलग है, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेथनॉल इन ए कैटालिटिक रिएक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मेल्डिहाइड का जो केमिकल फार्मूला है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेथनॉल, मेथनॉल क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम होगा, केमिकल फार्मूला नहीं होगा तो न्यूमेरिकल साहब समझिए आप बिना पढ़े छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, लग ही नहीं पाएगा उसके बिना जाने हुए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेथनॉल से हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं किसी कैटालिटिक रिएक्टर में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्शन रेट ऑफ HCHO, HCHO ही फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्वेश्चन में हिंदी में ही लिखा है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और जिनको नहीं पता हो उनको यहाँ से मालूम चला जाए। ठीक है, तो कह रहा है प्रोडक्शन रेट ऑफ HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड इज 1000 kg पर घंटा या 1000 kg पर आवर। ठीक है, मतलब कि जो भी हम फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं उसका बनने का रेट क्या है, मतलब किस रेट से बन रहा है, तो वो पर घंटा 1000 kg बन रहा है। ठीक है, 1000 kg किलोग्राम पर घंटे के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है इफ द कन्वर्जन ऑफ मेथेनॉल इज 65%, मतलब जो भी मेथनॉल हम रिएक्टर में डाल रहे हैं उसका 65% ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है फॉर्मेल्डिहाइड में, बाकी जो आपका 35% है वो अनरिएक्टेड रह जा रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फीड रेट ऑफ मेथेनॉल, ये कह रहा है कि 1000 kg पर आवर के हिसाब से अगर हमको HCHO चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, तो हम मेथेनॉल किस रेट से डालेंगे। ठीक है, कितना केजी पर घंटे के हिसाब से मेथेनॉल डालें हम कि हमको 1000 kg पर घंटे के हिसाब से फॉर्मेल्डिहाइड मिले। ठीक है, और ये एक पॉइंट इसमें ये भी दे दिया कि जो मेथेनॉल हम डालेंगे उसका केवल 65% ही हमारा क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तक सारे जो क्वेश्चन थे वहाँ पे मोल्स दिया होता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, सीधे सीधे आप मोल्स बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम में दिया है तभी आपको डरने की जरूरत नहीं है। किलोग्राम को हम लोग जब मोल में चेंज करते हैं तो आपको पता है कैसे करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा मोल में चेंज हो जाता है, तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिस मान लिया, वही बेसिस कि जितना प्रोडक्शन रेट है HCHO का या फॉर्मेल्डिहाइड का, तो 1000 kg पर घंटा प्रोडक्शन ऑफ HCHO। ठीक है, 1000 kg पर आवर प्रोडक्शन ऑफ HCHO। ठीक है, इस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या किए हैं, बेसिस मान लिए हैं। अब हमने एक छोटा सा फिगर बनाया, रिएक्टर बना दिया, और मेथनॉल का फार्मूला, केमिकल फार्मूला ये होता है CH3OH। ठीक है, मेथेनॉल एथेनॉल आपने पढ़ा होगा, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, तो उसमें ये मेथेनॉल है। ठीक है, तो फीड स्ट्रीम में मेथेनॉल डाल रहे हैं, और रिएक्टर है, कैटालिटिक रिएक्टर है। ठीक है, इसमें कुछ कैटलिस्ट भरा होगा, देखिए यहाँ पे इसके साथ मेथेनॉल के साथ कोई और चीज़ नहीं है। ठीक है, जो कैटलिस्ट इसमें डाला गया है उसी के उपस्थिति में मेथेनॉल जो हमारा है वो HCHO में यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड में वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो कितना है, 1000 kg पर घंटा। ठीक है, तो हमने रिएक्शन लिख लिया, उसके बाद में CH3OH गिव्स HCHO। अब चाहे थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे आप कैटलिस्ट लिख सकते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, जिससे कि मालूम चले कि आप कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, नहीं भी लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शन के बाद हमारा क्या अगला स्टेप होता है, स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन लिखना है जो इक्विवेलेंट वाला है। ठीक है, कि कितने मोल खर्च हो रहे हैं और कितने मोल किसके बन रहे हैं। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे 1 किलो मोल CH3OH, ये इक्विवेलेंट मैंने इतना बड़ा लिख दिया, आप छोटा ही बनाइएगा, ये मैंने एरो लगा दिया था इसलिए इतना बड़ा कर दिया है।
तो 1 किलोमोल CH3OH इक्विवेलेंट टू 1 किलोमोल फॉर्मेल्डिहाइड इक्विवेलेंट 1 किलोमोल हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलोमोल मेथनॉल, ठीक है, 1 किलोमोल मेथनॉल रिएक्ट कर रहा है तो हमको 1 किलोमोल फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और 1 किलोमोल हाइड्रोजन भी मिलेगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लिया हमने। सिंस प्रोडक्शन रेट ऑफ HCHO मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड जो उसका प्रोडक्शन रेट है वो कितना है 1000 kg पर आवर है, पर घंटा है, ठीक है। तो चूंकि कोई भी रिएक्शन है, अगर रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट पार्ट्स लेते हैं वो मोल के हिसाब से पार्ट्स लेते हैं, किलोग्राम के हिसाब से पार्ट्स नहीं लेते हैं, उनका कैलकुलेशन मोल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। पहले मोल के हिसाब से कर लेंगे, बाद में उनको केजी में कन्वर्ट करना होगा तो करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मोल हमको चाहिए अगर केमिकल रिएक्शन के साथ हम कुछ भी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो एक केजी पर आवर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे मोल पर आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही रहेगा। प्रोडक्शन रेट जो केजी पर आवर में दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे मोल पर आवर में चेंज करेंगे। आप लोग देखिए कन्वर्जन का भी यूज यहाँ पे आ गया, जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं कन्वर्जन का, यूनिट एंड कन्वर्जन का, उसका यहाँ पे यूज आ गया, ठीक है। तो किलोग्राम को मोल में कैसे चेंज करते हैं, जो भी कंपोनेंट हो जो भी कंपाउंड हो उसके मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो HCHO का मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे या याद रखेंगे तो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2 वो हो गया, कार्बन 1 है तो इसका 12 हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है तो इसका 16 हो गया, ठीक है। 16 12 28 और 2 30, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया वो कितना हो गया 30, ठीक है। अब वही लिखा है सो प्रोडक्शन ऑफ HCHO इन किलोमोल पर आवर, तो वही 1000/30 कर दिया तो हमारा आ गया कितना 33.33 ये किलोमोल पर आवर में आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट इक्वेशन है उसी को हमने लिख लिया यहाँ पे, 1 किलोमोल CH3OH इक्विवेलेंट 1 किलोमोल HCHO इक्विवेलेंट 1 किलोमोल हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हमको ये मालूम चल गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम 33 से भाग दे दिया हमने सब में, जो ये 33 यहाँ पे आया इसी को जो भी यहाँ पे अंक आता है उसे हमने यहाँ पे क्या किया है माफी जगह गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो गुणा कर दिया यहाँ पे देखिए सब 1 है, ठीक है। तो अब इसको 33 हमको बनाना है क्योंकि 33 किलोमोल हमारा ये इसका प्रोडक्शन रेट आया है, ठीक है। तो 33 से हमने गुणा कर दिया सब में, देखिए यहाँ भी, ठीक है। अब क्या किया उसी के साथ में हमने क्या किया किलोमोल को किलोमोल पर आवर कर दिया, सब में घंटे से भाग दे दिया, ठीक है। तो अब हमको ये रेट निकल के आ गया किस दर से हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है किस दर से हो रहा है। तो अब देखिए इसी से निकल गया आपका कि 33.3 किलोमोल पर घंटे के हिसाब से अगर हम मेथनॉल डाल रहे हैं रिएक्टर में तो हमारा 33.3 किलोमोल पर घंटे के हिसाब से हमारा क्या होगा ये HCHO बनेगा। आप यहाँ पे HCHO लिख लीजिएगा, HCHO, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और 33.33 किलोमोल पर घंटे के हिसाब से हमारा हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये क्या थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल। लेकिन जो बोला है वहाँ पे क्वेश्चन में क्या कि जो भी ये रिएक्ट कर रहा है 60% रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मेथनॉल अगर हमारा टोटल यक्स रहा हो तो यक्स का 60% जो है ये हमारा आया है कितना 33.33 किलोमोल पर आवर, ठीक है। तो हमको इस यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। कितना उस हम रिएक्टर में मेथनॉल टोटल डाल रहे हैं वो पूछ रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया इसी को, ठीक है। तो क्या हुआ CH3OH रिएक्टेड वही लिख दिया मैंने 33.33 किलोमोल पर आवर या टोटल फेड का 65% या 65% है, ठीक है, गुड़े है ये, ठीक है, वही लिख दिया। ये जो बराबर होगा टोटल ये 65% रिएक्ट किया था, ठीक है। तो 65% किसका है, जो टोटल हमने उसमें डाला उसका 65% है ये 33.33, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ब्रैकेट में टोटल फेड मेथनॉल गुड़े 65%, ठीक है। तो अब हम इस क्वांटिटी को निकालेंगे टोटल फेड CH3OH को, ठीक है। तो वही लिखा हमने, अगली वही लाइन है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा नहीं, जो ब्रैकेट में लिखा है इसको आप बाईपास कर देंगे, इसको आप नहीं देखेंगे। अगर इसमें आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टोटल फेड क्या होगा हम यहीं से निकाल लेंगे। टोटल फेड क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड था 65%, तो ये इधर आएगा तो इसमें बट्टे में भाग हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टर कितना हुआ CH3OH रिएक्टर कितना था 33.33, ठीक है। इसमें 65% हमने भाग दे दिया क्योंकि यहाँ पे गुड़ा था, ठीक है। अब ये क्वांटिटी हम
निकाल लिया यहाँ पे। देखिए टोटल फेट CH3OH 33.33/65%। तो इसको 33.33/65 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया टोटल फेट मेथेनॉल कितना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 51.28 किलोमोल पर आवर, 51.28 किलोमोल पर आवर। ठीक है, अब यही हमारा क्या होता है, आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन जो हमारा HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का जो प्रोडक्शन दिया हुआ है वो 1000 kg पर आवर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम मेथेनॉल निकालेंगे वो भी किलोग्राम में निकालेंगे। ठीक है, मेथेनॉल में तो आपका आंसर इतना हो गया। ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम, किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन रेट पूछा है, दिया हुआ है, वो किलोग्राम में दिया है। तो अब चूंकि हमने जब किलोग्राम को हमने जब मोल में चेंज किया था तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से भाग दिया था। ठीक है, अब उल्टा करेंगे। ठीक है, अब किलो मोल दिया है तो उसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से गुणा करेंगे। ठीक है, जो भी कंपोनेंट होगा या कंपाउंड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे मेथेनॉल है तो हमने ये लिख लिया 51.28 इतना मोल है। अब गुणे 32 क्या है, CH3OH का क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। 4 हाइड्रोजन है तो 4 ये हो गया, 12 और 16, तो 16 वाला 28 हो गया, 16 बार 28, 28 और 32। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, ये kg पर आवर में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1640.96 kg पर आवर। ठीक है, तो इसको राउंड फिगर में आप क्या लिख सकते हैं, 1641 लिख सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये लगभग बराबर ऐसे निशान बनाते हैं, ऐसे करके लगभग बराबर। ठीक है, तो 1641 kg पर आवर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में इतना आंसर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर अभी भी कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद जरूर आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।